नमस्कार मित्रों, आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण और इसका आधार हमने दो माना था मित्रों। एक तो उच्चारण स्थान और दूसरा क्या था, प्रयत्न और प्रयास के आधार पर। तो पिछले वीडियोस के अंदर हमने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण तो पढ़ लिया है। आज हम मित्रों प्रयत्न और प्रयास के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम तीन भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं और तीन भागों के अंदर पहला भाग क्या है मित्रों, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और इस वर्गीकरण पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, अब आगे देखिए मित्रों, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, और इसको हम क्या है दो भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं मित्रों। नंबर एक ए घोष, नंबर दो से घोष या घोष। तो देखिए मित्रों, यहां पर घोष का अर्थ क्या होगा, घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन, और ए उपसर्ग रूप में जुड़ गया, इसका अर्थ है जिसके अंदर क्या नहीं है, गूंज नहीं है, नाद नहीं है, कंपन नहीं होता है। तो इस प्रकार ए घोष वर्ण हम किसे कहेंगे, देखिए मित्रों, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, अब देखिए मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मैंने वर्ग नाम बोलते ही आपके दिमाग में एक ही बात याद आ रही होंगी मित्रों। यहां पर जैसे मैंने क वर्ग बोल दिया, तो क वर्ग का पहला और दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ, क और ख, दो ही लेने। वर्ग कितने होते हैं कुल मित्रों, 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 5। एक तो क वर्ग, एक च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और इन सभी के पहले पहले दो वर्ण लेने हैं हमें। तो यहां पर देखिए मित्रों, क वर्ग के पहले दो वर्ण क और ख, और च वर्ग के च और छ, ट वर्ग के ट और ठ, त वर्ग के त और थ, और प वर्ग का प और फ। तो इनकी संख्या है वो कितनी हो गई है मित्रों, 10 हो गई है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर जो उषम के अंदर उषम व्यंजन है और उसके अंदर से है होता है, लेकिन अघोष वर्ण के अंदर हम है को नहीं लेना है, केवल और केवल यहां पर क्या है को छोड़ देना है। यहां पर उषम व्यंजन के अंदर से इन तीनों से को क्या है, सम्मिलित करना है। तो इस तरीके से इनकी संख्या है वो कितनी हो जाती है मित्रों, 13 हो जाती है। तो अघोष वर्ण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, और पहले और दूसरे के अंदर यहां पर वर्ग के अंदर हम संख्या देखते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है मित्रों, 10 होती है। और उषम व्यंजन के अंदर से इन तीन को ही सम्मिलित करेंगे, है को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि है तो क्या है, घोष होगा। है क्या होगा मित्रों, घोष होगा। तो इस तरीके से अघोष और अघोषों की संख्या अगर आपको पूछी जाए तो मित्रों कितनी बतानी है, 13 बतानी होंगी। अगर यहां पर मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं मित्रों कि अघोष व्यंजन ध्वनियां है, क्या है, अघोष व्यंजन ध्वनियां है, तो यहां पर सभी के सभी क्या है, यहां पर व्यंजन है, तो भी हमें क्या है, इसकी संख्या 13 बतानी होगी। अगर कुल अघोष ध्वनियां अगर आपको पूछी जाए मित्रों तो भी कितनी बतानी है, 13 बतानी होगी। कितनी बतानी होगी, 13 बतानी होगी। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम घोष या सघोष पे क्या है चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो घोष या सघोष किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन अधिक होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और यहां पर इनकी संख्या अगर हम देखना चाहें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इस तरीके से वर्ग कितने होते हैं मित्रों, 5 होते हैं। तो इस तरीके से हम 5 दिए, 15 तो व्यंजन के अंदर डायरेक्ट हो जाएंगे, वर्गीय व्यंजन के अंदर। यहां पर देखिए ग, घ, ड़, जे, झे, ये, डे, ढे, ने, दे, धे, ने, बे, भे, में। अब देखिए मित्रों, 15 तो यहां तक संख्या हो जाती है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के अंदर ये, रे, ले, वे, और यहां पर उस व्यंजन का जो हमने वहां पर है छोड़ दिया था, उसको हम घोष
वर्ण के अंदर क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। तो इस तरीके से 15 और 4 19 और 19 और 1 है को सम्मिलित कर दिया, तो इसलिए इसकी संख्या 20 तो क्या हो गई, व्यंजन हो गए। 20 तो क्या हो गए, व्यंजन हो गए। और आंशिक रूप से सभी क्या है, स्वर ले लिए। आंशिक रूप से क्या है, मैंने सभी को स्वर ले लिए। और यहां पर देखिए मित्रों, सभी स्वर, और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो यहां पर टोटल वर्णों की अगर संख्या पूछी जाए हमें तो 31 होंगी। क्या होंगी, 31 होंगी। इनकी संख्या कितनी होंगी मित्रों, 31 होंगी। अगर यहां पर देखिए मित्रों, हमें सघोष व्यंजन ध्वनियां पूछी जाए, क्या है, सघोष व्यंजन ध्वनियां, तो हमें इसका आंसर क्या देना है, यहां तक है 20 देना है। यहां तक क्या है, सघोष व्यंजन ध्वनियां 20 देना है। जबकि सघोष कुल ध्वनियां अगर पूछी जाए तो यहां पर स्वर को भी क्या है, सम्मिलित करना है। इसलिए इसकी संख्या क्या बतानी है, 31 बतानी है। क्या बतानी है, 31 बतानी है। और यहां पर देखिए मित्रों, आंशिक रूप से क्या है, सभी स्वरों के क्या है, सम्मिलित किया गया है। और यहां पर आंशिक रूप से मैंने नाम किस लिए लिखा है, इस पे हम अंत में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, उसके बाद में हम प्राण वायु और समास के आधार पर वर्ण और इसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। और इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, अलग प्राण और दूसरा क्या है, महाप्राण। क्या है, अलग प्राण और महाप्राण। अब देखिए मित्रों, वर्णों के उच्चारण में समास का कम या अधिक निकलना, इस आधार पर भी दो भेद होते हैं। और वो क्या है, अलग प्राण और महाप्राण। वर्णों के उच्चारण करते समय समास का कम या अधिक निकलना, तो इसी आधार पे दो वर्गीकरणों पर चर्चा करेंगे। तो अलग प्राण कौन कौन से होंगे और महाप्राण कौन कौन से होंगे। देखिए मित्रों, सर्वप्रथम तो अलग प्राण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर सबसे कम मात्रा में वायु बाहर निकालती है। अब यहां से देखिए मित्रों, वायु सबसे क्या है, बाहर कम मात्रा में निकल रही है, इसे हम अलग प्राण कहेंगे। और वायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, महाप्राण बोल देंगे। तो यहां पर देखिए, अलग प्राण के अंदर हमें क्या याद रखना होगा, अलग प्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसका मतलब ये हुआ विषम संख्या के अंदर हमें क्या है, वर्णों को चूज करना होगा। और वर्ण बोले तो देखिए मित्रों, यहां पर वर्ण नहीं कह सकते हैं, यहां पर हमें क्या है, प्रत्येक वर्ग के अंदर क्या है, जो वर्गीय व्यंजन है उसी के अंदर हमें क्या है, विषम मान लेना होगा। क्या है, प्रत्येक वर्ग के अंदर हमें क्या है, विषम मान लेना होगा। तो यहां पर विषम के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ग के अंदर क्या होता है, क, ग, ड़, च, ज, इ, ते, दे, ने, पे, बे, में। अब उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर वर्गीय व्यंजन के अंदर इसकी संख्या कितनी हो गई है, 15 हो गई है। कितनी हो गई है, 15। उसके बाद में देखिए मित्रों, ये रह ले वह, ये रह ले वह, यहां पर हमें क्या है मित्रों, है को सम्मिलित नहीं करना है को क्या है, सम्मिलित नहीं करना है वो कहां पर जाएगा, अब महाप्राण के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा, महाप्राण के अंदर जाएगा। ये रह ले वह, और हम इसको देखिए मित्रों, संयुक्त रूप से नाम देना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन। हम यूं भी याद रख सकते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन, और सभी के सभी क्या है, स्वर। और यहां पर देखिए मित्रों, मैंने मूल रूप से लिखा है नाम। क्या है, मूल रूप से। तो अलग अलग हिंदी जो विद्वान है उनके अलग अलग मत है मित्रों। और अगर आपको स्वर है ऐसा पूछ लिया जाता है और ऑप्शन उसके अंदर घोष और सघोष और अलग प्राण दोनों ऑप्शन हो, तो हमारी ये समझा बन जाती है कि हम सघोष करें या फिर अलग प्राण करें। क्या है, अलग प्राण करें। तो यहां पर देखिए मित्रों, अगर किसी विद्वान का अगर नाम देकर पूछा जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार स्वरों को अलग प्राण ध्वनियों में क्या है, शामिल किया जाता है। ऐसा अगर नाम आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हरदेव बहारी के अनुसार है वो स्वरों को कहां पर गिना गए हैं मित्रों, अलग प्राण के अंदर गिना गया है। और अगर देखिए मित्रों, किसी भी विद्वान का नाम नहीं दिया जाता है तो अंत में वो क्वेश्चन क्या है, लगभग डिलीट होने के क्या है, चांस होते हैं, क्योंकि स्वरों को हम
घोष के अंदर भी गिनते हैं और अलप प्राण के अंदर भी क्या है, गिनते हैं। यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है मित्रों। यहां पर ऐसे एक दो क्वेश्चन है वो डाउट वाले क्या है, सभी जगह आते हैं। अब देखिए मित्रों, महाप्राण क्या है? महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु क्या है, बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे मित्रों? महाप्राण कहेंगे। क्या कहेंगे? महाप्राण। और देखिए मित्रों, अलप प्राण की अगर आपको संख्या पूछी जाए तो वो क्या होंगी? 30 होंगी। कितनी होंगी? 30 होंगी, क्योंकि घोष के अंदर एक है को हटा दिया है हमने। क्या है मित्रों? घोष के अंदर क्या है, हटा दिया है हमने, है को हटा दिया है। तो यहां पर देखिए मित्रों, यहां पर भी तीसरा, चौथा, पांचवा और 15 तो वो हो गए मान, और यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 ये हो गए 20, और यहां पर स्वरों की संख्या कितनी थी? 11, तो इसलिए 31 मान था। और अलप प्राण की अगर संख्यात्मक रूप से आपको मान पूछा जाए तो 30 होगा। क्या होगा? 30। यहां पर है नहीं लेना है हमें मित्रों। उसके बाद में देखिए मित्रों, महाप्राण, किस पे चर्चा करेंगे हम? महाप्राण। महाप्राण के अंदर देखिए मित्रों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से क्या है, अधिक मात्रा में वायु क्या है, बाहर निकलती है। अब यहां पर देखिए, महाप्राण के अंदर प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, इसका मतलब ये हुआ जो वर्गीय व्यंजन है उसके अंदर सम संख्या के अंदर हमें मान लेना है। किसके अंदर है? सम संख्या के अंदर। तो यहां पर ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ और ध, फ और भ। अब इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 2 2 लेने हमें क्या है, दूसरा और चौथा, और कुल वर्ग कितने होते हैं? 5। तो 5 दुए 10 मान, तो यहां तक हो गया। और उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4, से है, पहला से, दूसरा से, तीसरा से और है। तो इस प्रकार से महाप्राण इनकी संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? 14 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। और यहां पर देखिए मित्रों, एक टेट 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण। और सघोष का अर्थ ये हो गया मित्रों, प्रत्येक वर्ग का हमें तीसरा, चौथा, पांचवा लेना है। तो यहां पर तीसरा और चौथा ऑप्शन तो पहले से ही क्या है, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहां पर सघोष, और सघोष के अंदर हम स्वरों को भी गिनते हैं। क्या गिनते हैं? स्वरों के अंदर गिनते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां पर ऑप्शन क्या है, 2 को क्या है, करेक्ट माना गया है। और यहां पर जो नीचे जो यहां पर बिंदु इस तरीके से लग जाते हैं उनको हम ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। तो यहां पर इनको क्या है, सघोष वर्णों के अंदर गिना गया है। तो यहां पर सेकंड आंसर को क्या माना गया था? सही माना गया था। और ये क्वेश्चन टेट 2012 के अंदर आया हुआ है मित्रों। अब आगे देखिए मित्रों, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, स्वर होते हैं। यहां पर ऑप्शन अघोष, सघोष, अलप्राण और महाप्राण, दोनों ही ऑप्शन है। और दोनों जब एक साथ ऑप्शन आ जाए और किसी का नाम नहीं दिया गया है विद्वान का, तो देखिए मित्रों, जो उत्कर्ष कोचिंग है, उत्कर्ष कोचिंग है वो क्या मानती है? अलप प्राण मानती है। और स्वर को मूल रूप से अलप प्राण के अंदर गिना जाता है। तो यहां पर देखिए मित्रों, में सघोष भी देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन क्या है, डाउट वाला क्वेश्चन है। और ये लगभग क्वेश्चन क्या है, या तो दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे या फिर ये अंत में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर किसी विद्वान का नाम दे दिया जाए तो फिर हमें क्या दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में देखिए, भय वर्ण का सही विश्लेषण करने वाला क्रम क्या होगा। और इस तरीके से देखिए मित्रों, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर आप मिलान कर लेना। और देखिए मित्रों, यहां पर भय इसका सघोष होगा, महाप्राण होगा और सपर्शी होगा। क्या होगा? सपर्शी होगा। उसके बाद में देखिए मित्रों, हम जो तीसरा विभाजन है उस पर चर्चा करते हैं। अब आगे देखिए मित्रों, नंबर 3 पे, जीवा के उच्चारण या अवरोध के आधार पर व्यंजनों या वर्णों का वर्गीकरण। और इसके देखिए मित्रों, 8 उपभेद माने गए हैं। कितने उपभेद माने गए हैं? 8 उपभेद माने गए हैं। तो यहां पर देखिए मित्रों, व्यंजनों का वर्गीकरण, और इसको हम 8 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम 8 भाग कौन कौन से होंगे देखिए मित्रों। पहला नंबर 1, सपर्शी व्यंजन।
क्या है? सपर्शी व्यंजन। और सपर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो देखिए मित्रों, यहां पर वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का सप्रस किया जाता है उन्हें सपर्शी व्यंजन कहते हैं मित्रों। अब यहां पर देखिए क वर्ग, यहां पर च वर्ग को मित्रों शामिल नहीं किया जाएगा। किसको शामिल नहीं किया जाएगा? च वर्ग को शामिल नहीं किया जाएगा। और यहां पर क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके प्रारंभिक 4 वर्ण ही लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? 4 वर्ण ही लिए जाएंगे, पंचम वर्ण को छोड़ दिया जाएगा। और इनकी संख्या मित्रों 16 होती है। कितनी होती है? यहां पर किस तरीके से हमारे पास 4 तो वर्ग है और प्रत्येक वर्ग के अंदर 4 ही वर्ण है, तो यहां पर 4 चौके 16। तो सपर्शी व्यंजनों की संख्या अगर आपको पूछी जाए मित्रों तो कितनी बतानी है? 16 बतानी है। कितनी बतानी है? 16। तो यहां पर देखिए मित्रों सपर्शी व्यंजन और इनकी संख्या भी कितनी है? 16। उसके बाद में संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन जिसके अंदर हमें देखिए मित्रों, संघर्षी व्यंजन पे हमने पूर्व के अंदर चर्चा कर ली है और इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ऊष्म व्यंजन नाम भी क्या है? दे सकते हैं। और ऊष्म व्यंजन नाम इसलिए पड़ा, देखिए मित्रों ये हमारा क्या है? तालवा है और ये क्या है? जीवा है। जब हम से है इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है वो तालवे को सप्रस तो नहीं करती है, सप्रस तो नहीं करती है, लेकिन इतनी निकट पहुंच जाती है कि यहां से हवा है वो क्या है? पिचक कर निकलती है। हवा क्या है? पिचक कर निकलती है। तो यहां पर देखिए मित्रों हवा पिचक कर निकलने से क्या है? हवा गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण क्या है? हमें संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या मित्रों 4 होती है। से है। उसके बाद में नंबर 3 पे देखिए मित्रों सप्रस संघर्षी। तीसरा वर्गीकरण है, उसको क्या नाम दिया है मैंने? सप्रस संघर्षी। सप्रस संघर्षी के अंदर देखिए मित्रों यहां पर हमने जो च वर्ग को छोड़ा था उसको लेना है। यहां पर च, छ, ज, झ। तो यहां पर सप्रस संघर्षी, यहां पर नाम देखिए मित्रों सप्रस है। क्या है? अगर सप्रस व्यंजनों की संख्या अगर हमें पूछी जाए तो कितनी बतानी है मित्रों? 25 होती है, या इसे वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। जबकि सपर्शी व्यंजनों की संख्या है वो मित्रों कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। उसके बाद में देखिए मित्रों नासिके, जिसका उच्चारण है वो क्या है? नासिका के द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या क्या होती है? देखिए मित्रों यहां पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी के पंचम, इन सभी की क्या है? पंचम। और इनका उच्चारण है वो किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? नासिका के द्वारा किया जाता है। और इनकी संख्या आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए मित्रों उच्छिप्त या ताड़न जात। क्या है? उच्छिप्त या ताड़न जात। और इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। परकंपित या लुंठित, परकंपित या लुंठित। और इनकी संख्या क्या होती है? 1। और वो व्यंजन क्या है मित्रों? र। क्या है? र। पार्श्विक, पार्श्विक के अंदर क्या है? एक ल है। पार्श्विक के अंदर क्या है? एक ल। और उसके बाद में देखिए मित्रों संग्रहहीन। क्या है? संग्रहहीन। और संग्रहहीन के अंदर ये और वह, इनको क्या नाम दिया गया है? हम संग्रहहीन, इनको हमने क्या नाम दिया है मित्रों? अर्ध सवर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? अर्ध सवर। तो देखिए मित्रों अब हम इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सपर्शी व्यंजन का तो हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में देखिए मित्रों संघर्षी व्यंजन। क्या है? संघर्षी व्यंजन। और किस प्रकार से इसका नाम पड़ा पहले मैंने आपको बता दिया है मित्रों। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव, 2 उच्चारण अवयव यहां पर कौन कौन से हो गए मित्रों? एक तो हमारी जीवा हो गई और एक हमारा क्या होगा? तालवा। इतनी निकटता पर आ जाती है कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। मार्ग क्या हो जाता है मित्रों? छोटा हो जाता है। वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है और इनका नाम क्या दिया गया है? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और वो संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होंगी। से है। अब उसके बाद में देखिए मित्रों सप्रस संघर्षी, वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत
अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, सप्रस संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं मित्रों। यहाँ पर जो हमने च वर्ग को छोड़ा था उसको हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेंगे, च, छ, ज, झ। उसके बाद में नासिक के व्यंजन, और नासिक के व्यंजन का अध्ययन हमने कर लिया है। प्रत्येक वर्ग के अंदर जो पंचम वर्ण होता है वो नासिक व्यंजन होता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन कहेंगे मित्रों। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होने के कारण इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं मित्रों। इसको पंचम वर्ण के नाम से भी क्या है मित्रों? पुकारा जाता है। उसके बाद में उच्छिप्त व्यंजन, और उसका दूसरा नाम है ताड़नजात, द्विगुण या द्विपृष्ठ भी बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी एग्जाम के अंदर आपको नाम देकर इनकी संख्या पूछी जा सकती है, और इनकी संख्या मित्रों 2 होती है, अड और अड, अड और अड। अब यहां पर देखिए, उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, और उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है मित्रों। इन्हें ताड़नजात, द्विगुण, द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, परकंपित, और परकंपित का दूसरा नाम क्या है? लोंठित। और परकंपित का अर्थ क्या होता है? कांपता हुआ, कांपता हुआ। और यहां पर देखिए मित्रों, जीवा लुढ़क कर स्पर्श करती है। रे को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा है वो क्या है? लुढ़क कर क्या है? स्पर्श करती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। और देखिए मित्रों, प्रकंपित को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। और लुंठित वर्ण की संख्या है वो कितनी होती है? 1 होती है मित्रों। रे क्या है? रे। उसके बाद में देखिए मित्रों, पार्श्विक। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास। और पार्श्विक, और यहां पर इनकी संख्या पूछी जाए, ल अकेला होगा। और यहां पर देखिए मित्रों, क्या है? अगल बगल से क्या है? हवा है वो क्या है? निकलती है। पार्श्व का अर्थ होता है पास, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा मुसुड़ों को छूती है, मुसुड़ों को क्या है? छूती है, और हवा का प्रमुख वेग है वो जीवा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं मित्रों। क्या कहेंगे? पार्श्विक। अंत में देखिए मित्रों, जो 8वां वर्गीकरण है उसको क्या नाम दिया गया है? संग्रसहीन व्यंजन। क्या नाम दिया गया है? संग्रसहीन व्यंजन। और इनकी संख्या मित्रों 2 होती है। एक तो ये होता है और एक दूसरा क्या होता है? वह होता है। और इसका अध्ययन हमने पूर्व के अंदर भी पढ़ा है मित्रों। जिह्वा को संग्रस नहीं करना पड़ता है, अर्थात स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है। देखिए मित्रों, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें क्या संघर्ष नहीं करना पड़ता है, और वैसा ही इन 2 व्यंजनों के अंदर होता है। ये और वह का उच्चारण करते हैं तो हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी नाम दिया गया है। तो अर्ध स्वर के नाम से कौन से व्यंजन जाने जाते हैं? 2 व्यंजन है, ये और वह। जबकि अर्ध व्यंजन अगर आपको पूछे जाए तो वो क्या होंगे? र और ल होते हैं। ये रे और क्या होते हैं? लय होता है। और देखिए मित्रों, रे और लय को हम, रे को तो क्या है? प्रकंपित के नाम से जानते हैं, जबकि लय को किस नाम से जान जाते हैं? पार्श्विक के नाम से जानते हैं। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको स्वर और व्यंजन इन दोनों का वर्गीकरण तो अच्छी तरीके से करवा दिए। तो अगले वीडियोज के अंदर हम देखिए मित्रों, इनसे संबंधित कोई अगर डाउट रह जाता है तो उस पर चर्चा करेंगे, और इस पे अगर डाउट नहीं रहता है तो अगले वीडियोस के अंदर हम अगला टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।